हाय गाइस, आज हम आए हैं पवन हिंडाई में, जो हिंडाई की एक डीलरशिप है गाज़ियाबाद में। हम रिव्यू करने वाले हैं अल्काज़ार फेसलिफ्ट। ये जो गाड़ी है ये आपको अवेलेबल है दोनों वेरिएंट्स पे, डीजल एंड पेट्रोल। अब पहले हम पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल का इंजन जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1.5 लीटर टर्बो इंजन, जो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस में है। मैनुअल की बात करी जाए तो मैनुअल आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड ऑटोमेटिक की बात करी जाए तो ऑटोमेटिक में आपको मिलेगा 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब डीजल पे आते हैं तो डीजल में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अच्छा, अब मैं थोड़े से आपको पॉइंटर्स बताती हूँ पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट्रोल और डीजल का प्राइस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पेट्रोल में आपको पावर मिलेगी वो मिलेगी आपको 160 पीएस की, और आपको जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 253 न्यूटन मीटर्स। वाइल डीजल में आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 116 पीएस की, और जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 250 न्यूटन मीटर्स का। अब जो डीजल गाड़ी में आपके पास मिसिंग रहेगा वो रहेगा पैनोरामिक रूफ। अब स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी की लुक से। आप देख सकते हैं इसकी आगे फ्रंट लुक काफ़ी चेंज हुई है। यहाँ इन्होंने हमें जो दिया है ये एच शेप्ड DRLs दिया है, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। सो HNH, विच इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल ऑल्सो। सो ये HNH से ये कनेक्टिंग LED लाइट्स जाती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलते हैं क्वाड बीम के हेडलैम्प्स, LED हेडलैम्प्स। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये डार्क क्रोम में आपको मिल रही है रेडिएटर ग्रिल। इससे इसकी लुक्स जो है वो बहुत ही मैस्कुलिन और बहुत ही स्टर्डी इन्हांस्ड करती हैं इसके लुक्स को। और यहाँ पर आपको हिंडई की बैजिंग मिल रही है, यहाँ पर आपको स्किड प्लेट मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। यहाँ आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। और क्योंकि ये गाड़ी आती है लेवल 2 ADAS के साथ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ADAS का रेडार मिल रहा है, और ऊपर आप देख सकते हैं इसका ADAS का कैमरा भी है। अब से वाइपर्स की बात करते हैं तो वाइपर्स जो हैं ये रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल रहे हैं आपको। अब ये हुई फ्रंट की बात। अब हम आते हैं साइड में। अब साइड की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और साइड व्यू मिरर में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साइड कैमरा है, ऑटो फोल्ड ORVM और ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग इंडिकेटर। उसके साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो है पैडल लैम्प, विच इज़ लाइक फॉलो मी लाइट इन मोस्ट ऑफ द कार्स, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद हम यहाँ आते हैं टायर्स पे। टायर्स आपको मिल रहे हैं 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 200 mm का। यहाँ पर हैंडल्स जो आपको मिल रहे हैं ये है क्रोम फिनिश में। और ये रूफ रेल जो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ब्रिज शेप में रूफ रेल है, बहुत ही लंबी और फंक्शनल। आप पीछे की बात करी जाए, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल रही है LED कनेक्टिंग टेल लाइट्स, जो इस ब्रेक लाइट के साथ जब ये ब्राइटन अप होती हैं ब्रेक दबाने पे बहुत ही सुंदर लगता है। कल मैं एक गाड़ी के पीछे जा रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, हिंडई की गाड़ी में पीछे ये जलता हुआ ब्राइटन अप होता है, बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइपर मिल रहा है, हमें डिफॉगर मिल रहा है, ये आपको ब्रेक लाइट मैंने बताया ही। ऊपर हमें मिल रहा है शार्क फिन एंटीना। अब हम आते हैं नीचे। नीचे हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पर हमें मिल रहा है रियर व्यू कैमरा। उसके साथ यहाँ पर हमें स्किड प्लेट जो सिल्वर कलर में है, बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रास्ट लुक देती है, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो है ये लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर्स हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब यहाँ आप देखो, यहाँ इन्होंने हर एक चीज़ की बैजिंग दे रखी है, टर्बो, अल्काज़ार, हिंडई, सिग्नेचर, ये आपका जो टॉप मॉडल है इसका, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इन्होंने ये एग्जॉस्ट पाइप्स दे रखी हैं, क्रोम में दे रखी हैं, जो इसकी लुक्स को और एनहांस करता है। इसमें आपको जो टैंक मिल रहा है वो मिल रहा है 50 लीटर्स का पेट्रोल टैंक। इसके चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। चलो अब हम अंदर देखते हैं अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम इस डोर से। डोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है लेदरेट में हैंड रेस्ट। उसके बाद ये सारा आपको मिलेगा हार्ड प्लास्टिक में, सारा हार्ड प्लास्टिक है। उसके साथ यहाँ पर आपको मेमोरी के फीचर्स मिल रहे हैं जो नॉर्मली लग्जरी कार्स में मिलते हैं। इससे आप सीट को अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करके सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फोल्डिंग साइड मिरर्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाकी नॉर्मल यूजुअल ऑप्शंस हैं। प्लस साथ में यहाँ पर आपको 8 बोस का 8 स्पीकर सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पर आपको ट्विटर मिल रहा है। ये आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है बॉटल और कप होल्डर्स के लिए।
यहाँ पर आपको मैग्नेटिक पैड मिल रहा है जिसमें आप कुछ भी एक मैग्नेटिक स्टैंड के साथ आप अपना फ़ोन लगा सकते हैं या फिर आप कुछ स्टिकी पैड्स लगा सकते हैं फॉर रिमाइंडर्स। इसमें आपको यहाँ पर मिल रहा है पुश स्टार्ट बटन, उसके बाद आपको मिल रहा है आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और यहाँ पर आपको मिल रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल। जैसे हमने करी थी मेमोरी की बात, तो अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई और बैठा था, मेरी हाइट इतनी लंबी नहीं है और मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो मैंने अब इसमें मेमोरी में सेव कर रखा है अपना सीट। तो मैं जैसे ही इसका इंजन स्टार्ट करूँगी, अब इसका मेमोरी का फीचर देखना, ये जो है ये अपने आप से ही बटन दबाते ही मेरे हाइट के हिसाब से जो भी मैंने एडजस्टमेंट कर रखी है उसके हिसाब से सेटिंग हो गई। उसी तरीके से जब मैं ये इंजन ऑफ करूँगी तो ये सीट अपने आप पीछे हो जाएगी, जिससे मैं बहुत ही कंफर्टेबली गाड़ी से बाहर आ सकती हूँ, जो एक बहुत ही अच्छा फीचर। अब मैं आपको दिखाती हूँ पाडल लैम्प का जो फीचर था। अब जैसे हम आए हैं रात को, कहीं पहुँचे हैं और हमें निकलना है गाड़ी से, लेकिन बहुत पूरा अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, तो हम गाड़ी को ऑटोमेटिक हेडलैम्प से करेंगे, उसके बाद हम इंजन को करेंगे ऑफ और हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे। अब देखो आप ये मैजिक, ये देखिए, ये जब ज़मीन पे पड़ेगा अल्कज़ार लिखा हुआ है तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी नीचे दरवाज़ा खोलते देखने के लिए कि कुछ गड्ढा तो नहीं है या कुछ कीचड़ तो नहीं है। अब बात करते हैं हम स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट वो दोनों के, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं पैडल शिफ्टर्स, उसके साथ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं ये एडास रिलेटेड फीचर्स, जैसे आपको यहाँ पर है क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, यहाँ पर ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। इससे आपका मेन्यू ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या देखना है। आपको करंट ट्रिप देखना है, आपको रिफ्यूलिंग का ऑप्शंस देखने हैं यहाँ पर क्लस्टर पे। उसके बाद आपको हर तरह के फीचर्स यहाँ सिंस लास्ट रीसेट ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको म्यूज़िक का म्यूट करने का ऑप्शन, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन, यहाँ से आपको डायरेक्ट कॉल करने का ऑप्शन भी मिलेगा, या फिर आपको ये वॉइस असिस्ट भी ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ से आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा, आपको रेडियो सुनना है या आपको जियो सावन सुनना है, आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत ही सुंदर है। इसमें आपको टच बटन्स मिल रहे हैं एसी ऑन ऑफ करने के, जो बहुत ही कंफर्टेबल फीचर है कि आपको बटन ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल बस टच ऑफ द बटन में आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, ऑटो ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स दे रखे हैं जो बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं ड्राइवर के लिए। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट हो रखा है यहाँ पर। ये कर्वी लिनियर शेप में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है जो है 10.25 इंचेस का, और साथ में आपको मिल रहा है यहाँ पर 10.25 इंचेस का क्लस्टर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक एंटी स्किड वाला आपको एक सरफेस दे रखा है जिसमें आप फ़ोन रख सकते हैं, जो आपका फ़ोन गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हल्का से ये वो उठा भी हुआ है यहाँ से जगह। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी दिया हुआ है। ये एक बस एक इल्यूजन है, ये एसी का एक्सटेंशन ही है, जस्ट डिज़ाइन है, बट ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है ये एसी का। इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल वेंट्स दे रखे हैं, ये अगेन हार्ड प्लास्टिक है ये सारा, एंड ये भी सारे एसी वेंट्स है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल्स दे रखे हैं स्टीयरिंग के पीछे। यहाँ पर आप वाइपर ऑन ऑफ कर सकते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, बट स्टिल आप अपने अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में भी आपको ये ऑटो हेडलैम्प्स के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें आपको स्टीयरिंग में पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं। यहाँ आपको IRVM मिल रहा है, जिसके साथ आपको ये बहुत ही कन्वीनियंस के लिए बटन्स मिल रहे हैं, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा इन केस यूर इन एन इमरजेंसी। यहाँ पर आपको सनग्लासेस होल्डर मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, इसमें आप किसी भी साइज़ के सनग्लासेस रख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको लैम्प्स ऑन करने के लिए ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, कैबिन लाइट्स ऑन करने के लिए। यहाँ पर आपको सनरूफ ओपन और क्लोज़ करने के लिए दोनों के ऑप्शंस मिल रहे हैं। और वो मैं आपको अभी एक और चीज़ दिखाऊंगी, आप सनरूफ किस तरह से और खोल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन पैसेंजर को वैनिटी मिरर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ ग्लव बॉक्स में। ये आपको कूलिंग वाला ग्लव बॉक्स मिल रहा है और ये भी अच्छा खासा स्पेशियस है। अब चार्जिंग पे आते हैं। चार्जिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ भर भर के ऑप्शंस हैं इस गाड़ी में। फर्स्ट आपको यहाँ वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जर भी मिल रहा है।
यहाँ आपको USB चार्जर मिल रहा है, यहाँ आपको टाइप C पॉइंट मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अब स्टोर पीछे भी है काफ़ी, वो मैं जब पीछे जाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी चार्जिंग पॉइंट्स। अब आते हैं यहाँ हैंड रेस्ट की। ये सिर्फ हैंड रेस्ट नहीं है, ये एक स्टोरेज बॉक्स भी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्पेस है, सफिशिएंट स्पेस है कि आप अपना वॉलेट और काफ़ी सारे फ़ोन रख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं। अगर आप इसको पीछे करते हैं आप देख सकते हैं कप होल्डर्स मिल रहे हैं, आप उसको की रख सकते हैं अपनी। उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो फ्रंट ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर के लिए है। ये है वेंटिलेटेड सीट्स। तो आप जैसे कभी गाड़ी में बैठते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है सीट्स, हमसे बैठा नहीं जाता, तो ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। आप अपने हिसाब से इसका फ़ैन का जो स्पीड है, जो सीट्स में फ़ैन का स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो एकदम से सीट्स कूल डाउन हो जाती हैं, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है फिर आपके साथ बैठ के ड्राइव करना। इसमें जो आपको ड्राइव के मोड्स मिल रहे हैं वो मल्टीपल मोड्स मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आप क्लस्टर पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ड्राइव के ऑप्शंस मिल रहे हैं, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल। उसके बाद ये आपको ऐसे रोटेट करने पे ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद आप दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रैक्शन पे। तो अगेन आप इसको रेगुलेटर को रोटेट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, स्नो, मड एंड सैंड। अब ये ट्रैक्शन का हमें फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी सैंड वाले एरिया में हैं, जैसे आप राजस्थान गए हैं ना, आप फंस गए हैं, आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्किड खा जाएगी गाड़ी, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई है, क्योंकि हमारे जो टायर्स हैं वो ग्रिप लूज़ कर देते हैं, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बहुत हेल्प करेगा उस सिचुएशन से ईजिली निकलने का। तो बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। प्लस साथ में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं एयर बैग्स, जो एक और बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। प्लस साथ में ऐसे मैंने आपको बताया कि ये लेवल 2 एडास है इसमें, तो एडास के भी फीचर्स हैं, जैसे लेन असिस्ट है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है। उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लेवल 2 एडास के पूरे डिटेल में फीचर्स बताएंगे, कवर करेंगे। और कहीं बात टायर्स की, तो टायर्स की हम बात कर रहे थे पहले, मैंने आपको बताया था 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स है। उसके साथ आपको फ्रंट एंड रियर सारे चारों टायर्स में आपको मिल रही है डिस्क ब्रेक। अब हम आते हैं इसके एसी पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसका टच बटन वाले एसी है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं बताई थी, ये है डुअल कंट्रोल वाला क्लाइमेट कंट्रोल एसी। सो इसमें आपको दोनों पैसेंजर्स अपने अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को। प्लस अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आप ये बटन्स देख सकते हैं, ये आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक, ये आपको मिल रहा है ऑटो होल्ड जो आपको स्लोप्स पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद ये आपको मिल रहा है पार्किंग कैमरा ऑन करने का बटन। तो जैसे ही आप ये ऑन करेंगे ये कैमरा ऑन हो जाएगा, इससे आपको पार्किंग में बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है साइड व्यू मॉनिटर। तो जैसे ही आप साइड इंडिकेटर देते हैं आपका ये वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, आप लेफ़्ट का इंडिकेटर देते हैं तो आपका ये वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। इससे आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब मैं आपको इसके दिखाती हूँ पैनोरामिक रूफ, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसको खोलने के लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो ये बटन जिससे आपको अगर इसको आगे पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और इसको ऐसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसको ओपन करके दिखाऊंगी, जो है इसका टेक्नोलॉजी फीचर को यूज़ करके, जो है वॉइस एनेबल्ड कमांड। ओपन सनरूफ। अब आप देख सकते हैं कितना ही फास्ट खुल रही है, और इसका साइज़ देखिए, इतना अमेजिंग है इसका साइज़, इतनी बड़ी है ये कि आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर बच्चे हिल स्टेशंस में हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, आप बच्चे गर्दन बाहर निकाल के एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप कोई सफारी पे निकले हैं, आप आराम से जुरासिक पार्क वाला फील लेके एंजॉय कर सकते हैं बच्चे इसमें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आपको ये नहीं खोलना है सनरूफ, तो आप सिर्फ इसका सनरूफ बंद करके आप इसका ब्लाइंड कर्टन ओपन रख सकते हैं, जिससे आप जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं उनको ऊपर देखते हुए बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। बी इट नाइट व्यू, स्टार्स देख रहे हैं, यहाँ एक बहुत ही अच्छा मौसम है तो आपको बादल देखने का मिल रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग फील आता है। अब जो कमाल की बात है इन सीट्स की, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली दी अपहोल्स्ट्री जो बहुत ही अच्छा आपको ब्लू और ब्राउन डुअल इंटीरियर्स में मिल रहा है, उसके साथ आपका ये है 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स, बोथ ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर के लिए। सो ये आप इससे पीछे और आगे दोनों कर सकते हैं, ये आप रिक्लाइन और स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप बहुत टॉल हैं और आप इसको नीचे करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे कर सकते हैं। अब हमने कवर कर लिया आगे का ऑलमोस्ट सब कुछ। अब हम चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे वाली सीट्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। अब हम आते हैं पीछे वाली रो में।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कुशन है जो हमें इसमें ऑप्शनल है ऑब्वियसली, तो ये आप ऐड कर सकते हैं इसको अगर आपको और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको नेक सपोर्ट चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके आप लगा के जा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो ये जो हम मॉडल आपके सामने लेके आए हैं ये है 7 सीटर, तो इसमें आपको मिल रही है बेंच स्टाइल सीट्स। लेकिन अगर आप 6 सीटर में जाते हैं तो आपको मिलेंगी ये दोनों कैप्टन सीट्स, जो यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिलेगा उनके साथ, तो आपकी इंडिविजुअल सीट्स होंगी, बीच में एक पैसेज होगा आपको पीछे जाने के लिए। उसके साथ आपको मिलेंगी यहाँ पर 2 फुली वेंटिलेटेड सीट्स जो 7 सीटर में मिसिंग है। आपको 7 सीटर में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगी। उसके साथ आपको यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक मिल रहा है हैंड रेस्ट, तो अगर आप 4 पैसेंजर्स जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 बैठ रहे हैं बेसिकली, तो आप यहाँ पर इसको एक हैंड रेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक सीट के पीछे एक बहुत ही कमाल का फीचर मिल रहा है पैसेंजर्स के लिए। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम अगर आप एक शोफर ड्रिवन गाड़ी में वर्क फ्रॉम कार कर रहे हैं या कोई अर्जेंट मीटिंग है, लैपटॉप तो आपका नहीं आ पाएगा, लेकिन आप इसमें अपना आईपैड या अपने फ़ोन के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है एक कप होल्डर जो बहुत ही स्मार्ट है, और ये मिल रहा है आपको दोनों सीट्स में। उसके साथ हम आते हैं, यहाँ पर आपको वेंट्स मिल रहे हैं, AC वेंट्स, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल फीचर नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर इस गाड़ी में भर भर के चार्जिंग पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पर आपको एक ये चार्जिंग के लिए ये एक एरिया मिल रहा है वायरलेस चार्जिंग के लिए, साथ में आपको 2 USB पोर्ट्स मिल रहे हैं। और ये जो सीट्स हैं, सीट्स ये हैं 60-40 स्प्लिट में। उसके साथ हम इस डोर पे आते हैं, यहाँ पर हमें पूरा हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक लेदरेट में कुशनिंग मिल रही है। उसके साथ यहाँ पर एक हमें सनशेड्स मिल रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी प्राइवेसी मिल जाएगी। चलो अब हम पहले पीछे जाके देखते हैं कितना कंफर्टेबल है कि नहीं। ठीक है, इसको पुल करो, इसको आगे करो, एंड देन अच्छी खासी जगह है, आराम से हम पीछे से जा सकते हैं। हम पीछे जाके देखते हैं। ओके, पीछे लेग रूम तो ज़्यादा नहीं लग रहा, बट अगर आप छोटे छोटे बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबली वो यहाँ से जा सकते हैं। या फिर इनफैक्ट अगर आपके पास ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है तो यहाँ एक बच्चा सोता हुआ भी जा सकता है, जैसे आपने हरप्रीत के वीडियोस में देखा होगा, स्कॉर्पियो में उसके बच्चे पीछे सोते हुए जाते हैं, तो उसी तरीके का अरेंजमेंट है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही पूरी सूरी आ रही हूँ यहाँ पर। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो हाँ, हम जा सकते हैं इसमें बैठ के जैसे तैसे एडजस्ट करके, लेकिन अगर मुझसे कोई लंबा इंसान है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जा पाएगा, उसकी तो टांगें आ ही नहीं पाएंगी। अब हम आते हैं यहाँ साइड में, इसका साइड देखते हैं पहले, तो इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं साइड में। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पैसेंजर्स जो पीछे बैठेंगे उनके लिए आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है ये कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जनरली हम लोग जब आगे बैठे होते हैं तो हमें पीछे वालों के लिए बहुत तेज़ AC करना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे वालों की कुल्फ़ी जम जाती है। तो हम आराम से वहाँ पर जैसा भी टेम्परेचर रखे फ़ैन की स्पीड, यहाँ पर पीछे बंदा बैठे हुए आराम से इसको तेज़ धीरे कर सकता है। यहाँ पर दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको USB पोर्ट्स मिल रहे हैं चार्जिंग के लिए, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बिकॉज आजकल हर कोई स्मार्टफोन यूज़र है। प्लस यहाँ पर आपको कप होल्डर्स और बॉटल होल्डर्स दोनों साइड में मिल रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर आपको उतरने और चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ और जो मैंने बहुत अच्छी नोटिस करी, जो है ये आप यहाँ पर सीट बेल्ट को टक कर सकते हैं। तो जैसे जब आप उतर रहे होते हैं या आप उतर रहे होते हैं तो आपकी ये सीट बेल्ट जो है अटकती है रास्ते में, तो ये आप सीट बेल्ट को टक करके रख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर ये जो है ये आगे वाले पैसेंजर के लिए, जो थर्ड पैसेंजर होगा बीच में, उसके लिए आपको सीट बेल्ट मिल रखी है। यूजुअली यहाँ पर मिलती है आपको ये सीट बेल्ट, लेकिन इसमें इन्होंने पीछे से लाके दे रखी है, तो यहाँ आप इनको अटैच कर सकते हैं। और नॉर्मल पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए तो नॉर्मल सीट बेल्ट है ही। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इन्होंने करी है वो है ये लाइट्स दे रखे हैं, LED लाइट्स पीछे। आपको अगर बुक रीडिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो अच्छी खासी रोशनी हो जाती है इससे। साथ में यहाँ पर आपको एक कुशन्स भी मिले हैं, जो आपके जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबल बना देता है। आपको बहुत ही अच्छा बैक सपोर्ट मिल रहा है इससे। अब हम उतरते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं बूट कितना है इसका। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो उतार दे। अब इसमें हम आते हैं बूट पे। बूट इसका है हाइड्रोलिक, ये पावर वाला नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी बहुत स्पेस है, विच इज़ लाइक अबाउट आई थिंक 180 लीटर्स का स्पेस है यहाँ पर। ये सीट्स जो हैं 50-50 स्प्लिट में हैं, लेकिन अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करते हैं आगे की तरफ,
तो ये अच्छा खासा आपके पास स्पेस बन जाता है। तो यहाँ पर आप बहुत ही कंफर्टेबली अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वूफर मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बूट लैंप मिल रही है। यहाँ पर आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, कुछ अगर आपके पास कैरी बैग्स वगैरह हैं। अब हम इसके नीचे देखें, अरे वाओ, बोस का एम्पलीफायर, ऑब्वियसली बोस के स्पीकर्स हैं तो बोस का एम्पलीफायर भी दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर साथ में आपको ये टूल्स दे रखे हैं। अब हम देखते हैं इसका टायर। इसका टायर जो है नीचे है, ये नॉर्मल टायर नहीं है, ये आपका अलॉय व्हील नहीं है, ये है 17 इंचेस का नॉर्मल स्टील टायर, जबकि हमारे बाकी हैं 18 इंचेस के अलॉयज़। सो ये जस्ट इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अब ये नॉर्मल, जैसे मैंने बताया, हाइड्रोलिक है, दिस नॉट पावर कंट्रोल्ड। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। अगर आप एक बहुत छोटी फैमिली है या सिर्फ 2 लोग ही जा रहे हैं जर्नी पे, तो आप इसको पीछे वाले जगह को एज स्टोरेज प्लस एज अ बेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई सा भी बेड लगा सकते हैं, एक बंदा आराम से रेस्ट करता हुआ जा सकता है। अब मैं आपको इसकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ जो है रिलेटेड इसकी चाबी से। अब जैसे आप चाबी देख सकते हैं, नॉर्मल चाबियों की तरह है। इसके 3 फीचर्स तो नॉर्मल चाबियों की तरह हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट हो खोलने के लिए। लेकिन ये जो ऑप्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आपकी गाड़ी लॉक स्टेटस में है, जो ये है अभी राइट नाउ, लेकिन अगर आपकी जैसे गाड़ी धूप में खड़ी है, आपको चाहते हो कि गाड़ी का एसी पहले से ऑन हो जाए, आप जिससे पहले गाड़ी में बैठें, तो आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो एक गाड़ी का इंजन पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसी को वापस से दबा देंगे जब आपका एसी वैसी ऑन हो गया, गाड़ी कूल डाउन हो गई, और आप बस एसी में ही आप आराम से इसको अनलॉक करें, क्योंकि अभी ये लॉक्ड है। तो आप इसको खोलेंगे तो आप आराम से गाड़ी में बैठ के, आपकी गाड़ी ठंडी हो गई है और आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ता है, लेकिन आपको ऑफ़ करने के लिए सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा इसका इंजन। अब जैसे कि हम चाबी की बात कर रहे थे, अब फॉर एग्जांपल आप चाबी भूल गए हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर मिल रहा है, वो है डिजिटल की का। अब यहाँ पर एक सेंसर मिला हुआ है जिससे आप मल्टीपल डिवाइसेस से, मल्टीपल चीज़ों से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हैं। एक एडिशनल एक्सेसरी भी आती है जो है NFC कार्ड। अब NFC कार्ड जो है विद दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एक्सेस कार्ड जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, जिससे हम पंच इन करके इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। अब जो डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल की जो है वो हमारे फ़ोन में इनेबल्ड होगी विद ब्लू लिंक फीचर्स। तो ये जो डिजिटल की है, ये हम 7 यूज़र्स को अलाइन कर सकते हैं इसके साथ, जिसमें हम 5 यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं कि वो हमारी गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कभी चाहते हैं कि जो 5 यूज़र्स को हमने एक्सेस दिया था उसमें से एक बंदा ना यूज़ करे, तो हम वो एक्सेस को हटा भी सकते हैं, जिससे वो गाड़ी यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब सेफ्टी की बात जो हम कर रहे थे, ये इसमें आपको देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर पे बनाई गई है गाड़ी। इसमें आपको 4 डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं विद हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स जैसे मैंने आपको दिखाए थे। साथ में आपको मिल रहा है सराउंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड 6 एयरबैग्स। जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें लेवल 2 एडास है सेफ्टी फीचर, जो यहाँ पर आपको रेडार है और ऊपर कैमरा मिल रहा है। तो इससे जो हमें हेल्प मिलती है वो मिलती है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की, जिससे गाड़ी की स्पीड धीरे और तेज़ अपने हिसाब से हो जाती है आगे वाली गाड़ी को देख के। साथ में आपको मिलता है लेन कीपिंग असिस्ट, जिससे आपकी गाड़ी बाहर नहीं जा पाती, और साथ में आपको ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक असिस्ट सब मिलता है इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है। इसको हम अगेन कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा स्पेसिफिकली अबाउट लेवल 2 एडास। सो दिस वॉज इट। हमने सारे फीचर्स कवर करने की कोशिश करी है इस गाड़ी में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट लगी हो, और जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था इस गाड़ी के बारे में वो सब मिला हो। अगर आप इसी तरीके से और गाड़ियों को रिव्यू करना चाहते हैं, आप कोई शोरूम के ओनर हैं या फिर आप खुद एक गाड़ी के ओनर हैं, आप ओनरशिप रिव्यू में इंटरेस्टेड हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक इट एंड कॉमेंट, एंड डोंट forget to subscribe to the channel. H&H Reviews is the new name of our channel. Take care. Bye bye.